सनातन संस्कृति के प्रमुख ग्रंथ उपनिषद कहता है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। यानी हम हमेशा हर क्षेत्र में प्रकाश या उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, सुप्रभातम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता, आपके साथ। महादेवम महात्मानम महाध्यानम परायणम महापापहरम देवम मकराय नमो नमः। आप सभी को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। आज है भगवान शिव की आराधना का महान रात्रि। महाशिवरात्रि का पर्व आध्यात्मिक उत्सवों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण। महाशिवरात्रि के दिन ग्रहों की ऐसी स्थिति होती है कि मनुष्य के अंदर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाती है और मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में सहायता करती है। महाशिवरात्रि के महान पर्व के विषय में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है विशेष, किंतु सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, बुधवार, श्रवण नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। मान्यता है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि के दिन ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण शिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्व रखती है। भारतीय संस्कृति में जहां पर्वों के आयोजन का विशेष महत्व बताया गया है, तो वहीं इन विशेष पर्वों के समय किए जाने वाले स्नान, ध्यान, पूजा आदि के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। जान लेते हैं आज का सुभाषित। नित्यं नैमित्तिकं काम्य त्रिविधं स्नानमुच्यते तर्पणं तु भवेत् तस्य अंगत्वेन प्रकीर्तितम्। स्नान 3 प्रकार के होते हैं। नित्य अर्थात प्रतिदिन, नैमित्तिक अर्थात विशेष अवसर पर किसी के निमित्त स्नान, एवं काम्य अर्थात तीर्थ पर स्नान। स्नान के अंतर्गत ही देव, ऋषि एवं पितरों का यथाविधि तर्पण बताया गया है। महाकुंभ भारत और विश्व के जनसामान्य को आदिकाल से आध्यात्मिक रूप से एक सूत्र में पिरोता रहा है और भविष्य में भी महाकुंभ का ये स्वरूप विद्यमान रहेगा, जहां करोड़ों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। महाकुंभ पर्व की संपूर्ण अवधि के दौरान पवित्र जल में स्नान करना पवित्र माना जाता है, किंतु कुछ विशिष्ट तिथियां हैं जो विशेष महत्व रखती हैं। इन्हीं अमृत स्नान में त्रयोदशी, महारात्रि, महाशिवरात्रि का विशेष धार्मिक महत्व है। आइए जानते हैं महाकुंभ, महाशिवरात्रि, अमृत स्नान, विशेष स्नान, पवित्र स्नान पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। त्रयोदशी महाशिवरात्रि। महाकुंभ पर्व अनुष्ठानों का एक भव्य समागम है, जिसमें स्नान पर्व सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्रयागे तु नरो यस्तु माघ स्नानम करोति च न तस्य फल संख्यास्ति शृणु देवर्षि सत्तमा। देवर्षि, प्रयाग में जो माघ स्नान करता है उसके पुण्य फल की कोई गणना नहीं होती, अर्थात पुण्य फल अपरिमित होता है। चारों तरफ लोग स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये भीड़ की यात्रा नहीं है, ये भाव की यात्रा है। इसलिए कोई थकता नहीं है। चलना कितना भी पड़े, दूर कितनी भी जाना पड़े, लेकिन एक डुबकी लग जाए, बस यही तो इस देश की श्रद्धा है।
त्रिवेणी संगम पर लाखों तीर्थयात्री इस पवित्र कार्य में भाग लेने के लिए एक साथ आते हैं। उनको यह दृढ़ विश्वास है कि संगम के पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा अपने साथ अपने पूर्वजों को पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा दिलाकर अंततः मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आत्मा को परमात्मा से मिलना ही ध्यान है, उसी के लिए ये सब करते। पूजा हो, यज्ञ हो, कर्मकांड हो, पाठ हो, कथा श्रवण हो, ये ज्ञान भक्ति कर्म ये सब का एक ही उद्देश्य है, आत्मदर्शन, मिलन, आत्मा से परमात्मा से मिलन। महाकुंभ पर्व की संपूर्ण अवधि के दौरान पवित्र जल में स्नान करना पवित्र माना जाता है, किंतु कुछ विशिष्ट तिथियां हैं जो विशेष महत्व रखती हैं। अमृत स्नान कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण है, जिसके लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं। इन्हीं अमृत स्नान में त्रयोदशी महाशिवरात्रि का विशेष धार्मिक महत्व है। महाशिवरात्रि प्रकृति और पुरुष के मिलन का अद्भुत पर्व है, अद्भुत रात्रि है। भगवान शिव का अद्भुत तांडव संपन्न होता है उस दिन, क्योंकि संरक्षण, विनाश और सृजन के अद्भुत संदर्भों को व्याख्यायित और उद्घाटित करता है। बाबा को धतूरा, भांग आदि नाना प्रकार की वस्तुओं से भोग लगा करके उनका पूजन संपन्न किया जाता है। महाशिवरात्रि का यह पर्व संपूर्ण कुंभ के अवसर पर व्यतीत हुए काल को समेकित करता हुआ एक अद्भुत आध्यात्मिक उत्साह और आनंद को प्रदान करता है। और बाबा की स्मृति में न केवल स्नान संपन्न होता है, अपितु उस दिन रात्रि जागरण संपन्न किया जाता है, जिसमें बाबा भोलेनाथ की अद्भुत पूजा अर्चा संपन्न की जाती है। निशीथ काल में विशेष पूजन संपन्न किया जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव का पार्वती जी से विवाह संपन्न हुआ था। यह कुंभ का अंतिम स्नान पर्व है। इस दिन पवित्र जल में स्नान करने के पश्चात बिल्वपत्र, धातुरा, आग के फूल, चंदन, अक्षत, ईख की गणेरियों, सुगंधित द्रव्य, मधु, नवनीत, दूध तथा गंगा जल द्वारा शिवलिंग की पूजा एवं अभिषेक करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात स्वास्थ्य की करते हैं। संतानहीनता एक बड़ी समस्या है। संतानहीनता के लिए इलाज का प्रभावशाली विकल्प है IVF। आइए समझते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट क्या है और इन अवस्थाओं में उपयोगी हो सकता है। ये जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। संतानहीनता की समस्या के लिए इलाज के कई विकल्प उपलब्ध हैं। आजकल बहुत सी ऐसी तकनीकें हैं जिनकी सहायता से संतानहीनता का कारण जानकर सही उपचार किया जा सकता है और संतान प्राप्ति संभव हो सकती है। उन्हीं तकनीकी विकासों में से एक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट यानी IVF। कई स्थितियों में IVF उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसकी इम्पोर्टेंस जिन दंपतियों कपल्स के बच्चा नहीं होता वह बहुत खूबी से समझ सकते हैं। और हर तरह के ट्रीटमेंट जब फेल हो जाते हैं उसके बाद ही IVF का नॉर्मली हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और इससे काफ़ी हद तक संतानहीन कपल्स को हम प्रेगनेंसी दे पाते हैं। ट्यूबल इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स के लिए तो IVF ही समाधान है, मगर अगर अंडा रिलीज नहीं होता या कोई और कारण है, पति में कोई कमी है, तो उसकी ट्रीटमेंट पहले की जा सकती है। अगर वो सब ठीक हो, अगर उसी से बच्चा ठहर जाए तो बहुत बढ़िया, जिसमें IUI एक तरीका है, जिसमें अगर ट्यूब्स खुली हैं और पति का सीमेन ठीक है तो हम IUI की प्रक्रिया से बच्चा कर सकते हैं। IVF तकनीक का प्रयोग कई स्थितियों में किया जाता है। यदि शुक्राणु यानी स्पर्म कम हो, PCOD जैसी स्थितियों के कारण एवोल्यूशन में समस्या हो, फेलोपियन ट्यूब के साथ समस्या हो, एंडोमेट्रियोसिस की स्थिति में या अन्य फर्टिलिटी इलाज यदि सफल न हो तो IVF की सहायता ली जा सकती है।
जब हम आईवीएफ की ट्रीटमेंट सोच रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट की रूटीन इन्वेस्टिगेशन सब हो चुकी हैं, मरीज़ के अंदर बच्चेदानी है और ये बच्चेदानी ठीक है, और अंडेदानी में अंडे हैं, और अगर अंडे नहीं हैं तो उसके लिए भी विकल्प है, मगर रूटीन अगर अपने ही अंडों से बच्चा करना है तो ज़रूरी है कि अंडेदानी में अंडे होने और अंदर की बच्चेदानी मरीज़ की बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, तभी हम आगे आईवीएफ कर पाते हैं। आईवीएफ ट्रीटमेंट में प्रयोगशाला में कुछ नियंत्रित परिस्थितियों में महिला के अंडे यानी एग्स और पुरुष के शुक्राणु यानी स्पर्म को मिलाया जाता है। जब संयोजन से भ्रूण बन जाता है तब महिला के गर्भाशय में उस भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया जाता है। आवश्यक है कि आईवीएफ की प्रक्रिया करने से पहले इसके दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। इस प्रक्रिया में हम अंडेदानी में से अंडे निकालते हैं, उसको हम बाहर लैब के अंदर पति के सीमेन के साथ, स्पर्म के साथ अंडा जब मिलता है तो बच्चा बनता है। इस बच्चे को गर्भ में डाला जाता है और ये प्रक्रिया जो है एक बारी में कई बार सक्सेसफुल होती है, बट 1 से 3 बार ये अंडे निकालने की प्रक्रिया की जाती है। अंडे निकालने की प्रक्रिया तो 1 महीने के अंदर ही खत्म हो जाती है और शुरू के पहले 10 दिन टीके लगाए जाते हैं। मरीज़ के काफ़ी अंडे जब बन जाते हैं तो इन अंडों को निकाला जाता है और उसके बाद उनको पति के सीमेन से मिला के जब बच्चा बनता है तो साथ के साथ तीसरे दिन या 5वें दिन इसको अंदर गर्भ में डाल दिया जाता है। और अगर हम फ्रेश साइकिल नहीं करना चाहते तो इन बच्चों को हम क्रायो प्रिजर्व करते हैं, इसका मतलब उनको फ्रीज कर देते हैं और उनको अगली साइकिल्स में डाल सकते हैं। इस सबको प्रक्रिया को 1 से 3 महीने लग सकते हैं और कई बार हम बच्चे डालने की प्रक्रिया को और भी डिले कर सकते हैं। वो मरीज के ऊपर है कि वो फिट है या नहीं फिट है उस बच्चे को डालने के लिए। आईवीएफ प्रक्रिया करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य करें। जाने कि क्या आप आईवीएफ प्रक्रिया के लिए सही कैंडिडेट हैं या नहीं। डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही आईवीएफ कराना चाहिए। ये प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। आईवीएफ की एक साइकिल में लगभग 2 से 3 सप्ताह लग सकते हैं। इसमें 1 से अधिक आईवीएफ साइकिल की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रक्रिया को 1 से अधिक बार करना पड़ सकता है। आईवीएफ एक सफल तकनीक है। गर्भधारण में समस्या होने पर विशेषज्ञ से परामर्श लें, इसका कारण जानें और सही इलाज करवाएं। आईवीएफ तकनीक के द्वारा संतानहीनता की समस्या को दूर किया जा सकता है और संतान प्राप्ति संभव हो सकती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब कार्यक्रम में समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ यौगिक क्रियाओं की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। और चलिए अब बात करते हैं कुछ यौगिक क्रियाओं की, जिनको अपनाकर, जिनको प्रतिदिन यौगिक क्रियाओं को ध्यान में रखकर आप अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संतानहीनता एक बड़ी समस्या है। संतानहीनता का कारण स्त्री या पुरुष में किसी से भी जुड़ा हो सकता है। आइए जानते हैं कुछ यौगिक क्रियाएं जो महिलाओं में अनुवर्तता से बचाव में उपयोगी है। आज बात करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के ऊपर। आजकल देखा जा रहा है कि फीमेल इनफर्टिलिटी केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम 2 आसन लाए हैं, बहुत सुंदर आसन जो आपकी इनफर्टिलिटी के केस में बहुत लाभदायक है। तो आइए समझते हैं उन्हें कैसे करना है। पहले हम दोनों पाँव के नमस्ते बना के ऐसे बैठेंगे, फिर धीरे से अपने राइट पाँव को ऐसे डायगोनली या तिरछा लेकर जाएंगे।
ये आसन में आने के बाद धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को सामने लेके आना है और वॉक करते हुए या आगे बढ़ते हुए नीचे की तरफ जाना है। आप जितना नीचे जा सकते हैं आप जाइए, कंफर्टेबल होके। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आप देखेंगे आपके इनर थाई में एक बहुत सुंदर सा स्ट्रेच आ रहा है। धीरे 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 अपने स्ट्रेच को बढ़ाते हुए नीचे की तरफ जाना है और अगर कोशिश करके अपने सर को नीचे लगाना है। जितनी देर आप रुक सके नॉर्मल ब्रीदिंग में यहाँ रुकना है और धीरे से वापस आ जाना है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये स्ट्रेच एक बहुत सुंदर स्ट्रेच, ब्यूटीफुल स्ट्रेच एक्सपीरियंस करेंगे। अब राइट लेग को वापस अंदर लेके आना है और लेफ्ट पाँव को बाहर की तरफ लेकर जाना है। बैक को सीधा रखते हुए, अपने घुटनों को सीधा रखते हुए, पाँव को सीधा रखते हुए, टोस को अंदर की तरफ खींचते हुए इसी प्रकार पहले की तरह ही वापस सामने की तरफ चलते हुए आगे जाना है। धीरे धीरे वॉक करते हुए हल्का हल्का स्ट्रेच देते हुए नीचे की तरफ जाके रुकना है। यहाँ कुछ समय रुकेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद दोनों पाँव को वापस साथ में नमस्ते बना लेंगे। नमस्ते बनाने के बाद अपने हाथों को अपने नमस्ते के ऊपर रख के इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ जाना है। जितना आप कंफर्टेबली नीचे जा सकते हैं जाएंगे और अपने सर को नीचे लगाने की कोशिश। जैसे हम यहाँ पे रुकेंगे हमारे इनर थाई का स्ट्रेच बहुत बढ़ेगा। धीरे धीरे उस स्ट्रेच को एक्सपीरियंस करते हुए कुछ देर यहाँ रुकेंगे और कंफर्टेबल होने के बाद धीरे से वापस ऊपर आ जाएंगे। ये दो आसनों को करने से आप देखेंगे कि आपके पेल्विक फ्लोर को, अपने इनर थाई को बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रेच मिलेगा, जिसके कारण ये दो आसन आपके इनफर्टिलिटी के केस में बहुत लाभदायक होंगे। आइए सुनते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स इन्हीं आसनों पर हमारी हंसामा योगेंद्र से। नमस्कार। शादी के 2-3 साल बीतते ही शुरू हो जाते हैं सब लोग और खुद भी कि अभी तक बच्चा क्यों नहीं हो रहा, और फिर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चा ना होने का। और ये सब को अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है छोटी छोटी चीज़ें करें। एक तो आपके एनीमिक कंडीशन कभी ना हो, इसलिए खून बढ़े ऐसा खाना खाना ज़रूरी है। अनार है, खजूर है, शहद है। दूसरा, घी पेट में जाना ही चाहिए, नट्स पेट में जाने चाहिए, जैसे बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह में, लेकिन 5 बादाम रोज़ रात को भिगो के खा लें, अच्छा रहेगा। तीसरा, जरा प्रकृति में चलना ज़रूरी है, रिलैक्स रहना ज़रूरी है। चौथा, कि अपनी कंडीशन से दुखी मत होइए। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बच्चा है तो ही सुखी और बच्चा नहीं है तो दुखी है। मन को जरा उससे बाहर हटाएं और आनंद लेना सीखें। जो परिस्थिति है अच्छी है और अपने काम में लगे रहें। नमस्कार। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात संस्कृत भाषा की करते हैं। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज जान लेते हैं एक ऐसे शब्द के बारे में जिसे संस्कृत में अन्य भाषाओं से प्रभावित स्वरूप में लिख और बोल जाना अशुद्ध प्रयोग का कारण बन जाता है। तो क्या है वो शब्द और क्या है उस शब्द के स्थान पर संशुद्ध संस्कृत शब्द, इस बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। नमोस्तु दर्शकाः, स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृतपाठशालायाः अभिनवकक्षायाम्। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन को बताने के क्रम का कर लेते हैं आरंभ आज के विशेष शब्द के साथ, जहां हम सामान्य रूप से उच्चारण और लेखन में कर जाते हैं अशुद्धि, और वह शब्द है उपरोक्त। हिंदी जैसी भाषाओं में वस्तुतः ऊपरी का ऊपर के रूप में व्यवहार होता है, इसलिए ही ऊपर और उक्त के योग से बने शब्द को ऊपरोक्त तो किसी तरह से कहा जा सकता है। पर कालांतर में भाषा प्रयोक्ताओं की भाषा में लाघव की प्रवृत्ति के साथ ऊकार को ह्रस्व ऊ अर्थात उकार के रूप में ही, या फिर कहें कि मूल संस्कृत के ऊपरी शब्द के ह्रस्व उकार को ही स्वीकृत करने के बाद आज विशेष रूप से हिंदी में उपरोक्त शब्द का प्रयोग हो रहा है। वस्तुतः तत्सम और तद्भव जैसे वर्गीकरण के क्रम में हम उपरोक्त शब्द को रख सकते हैं। उपरोक्त का मूल और संधि सहित शब्द तो उपर्युक्त ही सर्वथा शुद्ध है, जहां उपरी और उक्त इन दो शब्दों के मेल से बने
उपरोक्त शब्द में ऊपरी का अर्थ ऊपर है और उक्त का अर्थ कहा गया यह होता है। तो ये सब जानने के बाद आप समझ ही चुके होंगे कि संस्कृत भाषा में या फिर शब्द की सर्वथा शुद्धता को ध्यान में रखकर उपरोक्त इस शब्द का प्रयोग अवश्य ही नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात उपरोक्त के स्थान पर उपर्युक्त कहा और लिखा जाना शुद्ध है, यह हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिए। तो उपर्युक्त इस शब्द से बने वाक्यों के अभ्यास से हम उपरोक्त इस अशुद्ध उच्चारण और लेखन से स्वयं को दूर रख सकेंगे। इस उद्देश्य के साथ प्रस्तुत हैं कुछ वाक्य। उपरि लिखितमेव वचनम उपर्युक्तम न तो उपरोक्तम। अर्थात ऊपर में लिखित वचन ही उपर्युक्त कहलाता है, उपरोक्त नहीं। तो उपर्युक्त को उपरोक्त न कहें, इसके लिए दूसरे वाक्य के साथ अभ्यास कर लेते हैं। उपर्युक्त प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्ये लिखन्तु। अर्थात उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तरों को एक वाक्य में लिखें। अपि जानाति भवान उपर्युक्त पद्यांशस्य रचयिता कः इति। क्या आप जानते हैं कि उपर्युक्त पद्यांश का रचयिता कौन है? अगला वाक्य लेते हैं। अपि उपर्युक्तम उद्धरणम समीचीनमस्ति। इसे हिंदी में कहेंगे, क्या उपर्युक्त उद्धरण ठीक है? तो देखा आपने, ऊपर में कहा गया या ऊपर में लिखा गया, इस भावार्थ के साथ जो एक संधि सहित शब्द हमारे द्वारा प्रयुक्त होता है, जो व्याकरण अनुसार या संस्कृत की प्रकृति के अनुसार सर्वथा शुद्ध है, वह उपर्युक्त कहलाता है, न कि उपरोक्त। इन वाक्यों के अभ्यास के साथ आप सभी ने अब अवश्य ही यह हृदयंगम कर लिया है। इसी आशा के साथ हम आप सभी से चाहेंगे आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा से प्रयाणार्थ अनुमति। पुनरपि नूतनम शब्द विशेषम स्वीकृत्य तदीय शुद्ध प्रयोग विषये भवतः भवतीः च सवाक्य प्रयोगम प्रेरयितुमायास्यामि। तावत् सर्वान् नमामि। संस्कृत भाषा का अभ्यास कीजिए और शुद्ध भाषा का प्रयोग कीजिए। यही है संस्कृत भाषा और संस्कृत पाठशाला का उद्देश्य। तो आज हम सभी महाशिवरात्रि का महापर्व मना रहे हैं, जहां एक ओर शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर यौगिक परंपरा में साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में मनाते हैं और आज के दिन भगवान शिव और पार्वती की आराधना कर अपने जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं। तो आप भी इस विशेष पर्व पर भगवान शिव और पार्वती की आराधना कीजिए, सुख शांति और समृद्धि की कामना कीजिए। हमें हमारे सहयोगियों को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।